हेलो गाइस, वेलकम बैक टू खान अलीक बायो क्लासेस। मैं रहमत खान स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल खान अलीक बायो क्लासेस में। सो गाइस, लास्ट लेक्चर में आपको मैंने इम्यूनिटी के बारे में बताया था। अपना जो टॉपिक था वो इम्यूनिटी था। आज इसके सेकेंड पार्ट में मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि क्या वजह है कि जो ओल्डर पर्सन है उसकी इम्यूनिटी कम, हमारी आपकी ज़्यादा और बच्चों की थोड़ी और ज़्यादा होती है। एक्चुअली इम्यून सिस्टम के लिए मैंने लास्ट वीडियो में एक चीज़ बताई थी कि जो पूरा होल सोल इंचार्ज है आपके इम्यून सिस्टम का वो आपकी WBCs है और कोई नहीं, कुछ नहीं। सिर्फ और सिर्फ आपकी WBCs आपकी जो है इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है सेलुलर लेवल पर। बॉडी के अंदर की बात करें तो अदरवाइज बाहर से देखते हैं तो स्किन भी आपकी एक इम्यूनिटी का हिस्सा है, आपका टीयर भी, आपका सलाइवा भी आपकी इम्यूनिटी का हिस्सा है, आपके स्टमक में कुछ सिक्रीशन है वो भी आपकी इम्यूनिटी का हिस्सा है। लेकिन अगर आप सेलुलर लेवल की बात करते हैं, सेल लेवल पर जाते हैं तो आपको आंसर मिलता है कि सिर्फ और सिर्फ WBCs ही आपको क्या दे रही है, बॉडी के अंदर आपको इन्फेक्शन से किल करने का, इन्फेक्शन से, पैथोजन से रेसिस्ट करने की बॉडी में एक पावर जनरेट कर रही है। एक्चुअली इम्यूनिटी को हमने जो है रेसिस्टेंस पावर बताया था अगेंस्ट डिजीज ऑफ बॉडी। अब क्या वजह है कि हमारा इम्यून जो है बढ़ते हुए एज के साथ कम होता रहता है, और कोविड में आपने इसका बिल्कुल सीधा सच्चा सा एक एग्जांपल देखा, तो मैं आज आपको बता देता हूं एक्चुअली होता क्या है। हमारी WBCs बन कहाँ रही हैं, स्पेशली मैं बात कर रहा हूं लिम्फोसाइट्स की जो एंटीबॉडी का सिक्रीशन करती है। मैंने अपने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि हमारी जो WBCs है हमारे बोन मैरो के अंदर बनती है। एक्चुअली जो हमारी बड़ी बोन्स होती हैं, जो स्ट्रॉन्ग लार्ज बोन्स होती हैं हमारे बॉडी की, उसके अंदर एक कैविटी होती है, एक खोखली जगह होती है, उसमें बोन मैरो भरा हुआ होता है। वहां पे प्रेजेंट होती हैं कुछ स्टेम सेल्स। उस स्टेम सेल्स के में मतलब कुछ उसके अंदर स्टेम सेल्स होती हैं और वो स्टेम सेल जो है रिस्पॉन्सिबल होती हैं WBCs का फॉर्मेशन कराने के लिए। वहीं पर कुछ दूसरी सेल्स भी होती हैं, वो आपके RBCs का फॉर्मेशन कराती हैं, कुछ प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन कराती हैं। अब हम बात कर रहे हैं लिम्फोसाइट्स की। एक्चुअली लिम्फोसाइट्स दो तरह की होती है, एक T लिम्फोसाइट्स, एक B लिम्फोसाइट। दोनों अपने आप में इंपॉर्टेंट है, दोनों अपने आप में इंपॉर्टेंट है, और दोनों का काम लगभग एंटीबॉडी सिक्रीशन करने का है और इन्फेक्शन से बॉडी को प्रिवेंट करने का है, रेसिस्ट पावर देने का है। एक्चुअली हमारे यहाँ पर एक बोन होती है जिसको हम लोग चेस्ट बोन बोलते हैं। एक बिल्कुल फ्लैट बोन होती है, आपके रिब्स के आगे आकर के आर्टिकुलेट होती है। ये आपका रिब्स है। रिब्स जो पीछे जुड़ा हुआ है ये जुड़ा हुआ है आपके वर्टेब्रल कॉलम से, आपके वर्टेब्री से, और आगे की तरफ की अगर आप बात करते हैं तो आगे यही रिब्स आपका जो है स्टर्नम बोन से, जिसको हम चेस्ट बोन बोलते हैं, जो फ्लैट बोन के नाम से भी जानी जाती है, उससे आर्टिकुलेट होती हैं आपके रिब्स। ठीक, अब होता क्या है, इस स्टर्नम के बैक साइड में एक ग्लैंड है जिसका नाम है थाइमस ग्लैंड। स्टर्नम के, सुनिएगा मेरी बात को गौर से सुनिएगा, स्टर्नम के बैक साइड में एक ग्लैंड है जिसका नाम है थाइमस ग्लैंड। और ये थाइमस ग्लैंड में आपका T लिम्फोसाइट आकर के मैच्योर होता है। इसमें एक हार्मोन का सिक्रीशन होता है इसके अंदर, मीन्स थाइमस ग्लैंड जो है एक हार्मोन का सिक्रीशन करती है जिसको हम कहते हैं थाइमोजीन। और ये थाइमोजीन इंपॉर्टेंट होता है आपके T लिम्फोसाइट को मैच्योर करने के लिए, आपके T लिम्फोसाइट को मैच्योर करने के लिए। मतलब सुनिएगा, बोन मैरो ने दो सेल को बनाया, एक T लिम्फोसाइट्स को, एक B लिम्फोसाइट को, दो सेल को बनाया आपके बोन मैरो ने। मैं मोनोसाइट की बात कर रहा हूं, बनाया तो पूरी WBCs को, स्पेशली मैं मोनोसाइट की बात कर रहा हूं कि आपके बोन मैरो में T लिम्फोसाइट और B लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन हुआ फ्रॉम स्टेम सेल, माइलॉइड सेल। ओके, उसके बाद क्या हुआ, B लिम्फोसाइट तो वही मैच्योर होगी, बट T लिम्फोसाइट को मैच्योर होने के लिए अपने प्राइमरी साइट को लीव करना होगा और उसको आना होगा आपके हार्ट के सामने, आपके हार्ट के ऑर्टा के सामने और स्टर्नम के पीछे, इस चेस्ट बोन के पीछे, जिसमें थाइमस ग्लैंड है। और थाइमस ग्लैंड जो है एक थाइमोजीन हार्मोन का सिक्रीशन करती है, और यही थाइमोजीन आपके T लिम्फोसाइट को एक्टिव करता है, स्टिमुलेट करता है, इसको सारी कलाबाजी सिखाता है कि तुमको ब्लड में जाना है और फाइट कैसे करना है, प्रिपेयर करता है, तैयार करता है, और फिर फाइनली ये चलाता है आपके ब्लड में। अब सुनिए, इस
थाइमस ग्लैंड का जो साइज होता है बचपन से लेकर के 16-17 साल तक बड़ा होता है। और वहां पर उस एज में क्या होता है, जो आपके बॉडी की इम्यूनिटी होती है वो थ्रू आउट लाइफ, सारी जिंदगी कंपेयर करें अगर आप, तो उस फेज में सबसे ज्यादा आपके बॉडी ने इम्यूनिटी गेन किया होता है। मतलब कि एक बच्चा जब पैदा होता है तब से लेकर के और जब तक कि वो 16-17 साल तक का ना हो जाए तब तक उसकी बॉडी का सबसे ज्यादा इम्यून रिस्पॉन्ड जब ही होता है अपनी बॉडी का। क्यों? क्योंकि थाइमस ग्लैंड का थाइमस ग्लैंड का जो साइज है वो क्या होता है, ज्यादा बड़ा होता है। लेकिन प्यूबर्टी के बाद या प्यूबर्टी स्टार्ट होने के बाद मीन्स 14-15 साल के बाद क्या होता है, धीरे धीरे उस थाइमस का जो शेप है वो श्रिंक होने लगता है, कम पड़ने लगता है, छोटा होने लगता है। और 40, 42, 45, 50, 55 साल के बाद वो थाइमस ग्लैंड जो है एक्चुअली श्रिंक कर जाती है। इस वजह से कहीं ना कहीं टी लिम्फोसाइट्स के मैच्योरेशन में प्रॉब्लम आती है। टी लिम्फोसाइट सही तरीके से मैच्योर नहीं हो पाती है और सही तरीके से मैच्योर नहीं हो पाने के वजह से कहीं ना कहीं पर्सन की इम्यूनिटी वीक रह जाती है, कमज़ोर रह जाती है। और कमज़ोर रहने के वजह से अब इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, और जब इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्ड नहीं करेगा तो ससेप्टिबिलिटी टू डिजीज़, ससेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाती है बॉडी में। जो अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज़ हैं वो आना शुरू कर देती हैं, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर पड़ रहा है। आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर पड़ रहा है और वो धीरे धीरे आपकी बॉडी को कमज़ोर कर रहा है। इन्फेक्शन के चांसेस आपकी बॉडी में इंक्रीज़ हो जाएंगे, बढ़ जाते हैं। यही वजह थी कि कोविड-19 के नोवेल कोरोना वायरस के केस में फर्स्ट वेव में सबसे ज़्यादा जो लाइफ थ्रेटनिंग जो हुई है वो किसकी हुई है, ओल्डर पर्सन की, क्योंकि वहाँ पर इम्यून ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, धोखा दिया। और देता भी कैसे नहीं, जब उसको थाइमस ने नहीं सपोर्ट किया। दैट मीन्स कि थाइमस श्रिंक हो रहा है। ये हमारे बॉडी की रूलिंग है, ये बॉडी की रूलिंग है कि आप जो है प्यूबर्टी के बाद आपका जो थाइमस ग्लैंड है वो धीरे धीरे क्या होता रहता है, श्रिंक होता रहता है, सिकुड़ता रहता है, जिसके वजह से टी लिम्फोसाइट्स मैच्योर नहीं हो पाती। ये वो लिम्फोसाइट्स है जो पूरी डब्ल्यूबीसी में सबसे ज़्यादा हायर नंबर रखती है। मतलब कि एक डिफेंस मैकेनिज्म का ब्रिगेडियर, एक डिफेंस मैकेनिज्म का मेजर, जनरल जब कमज़ोर पड़ेगा तो पूरे आपका डिफेंस सिस्टम का जो मैकेनिज्म है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। भाई ऊपर से जनरल, ब्रिगेडियर, मेजर ही आपका कमज़ोर पड़ रहा है तो नीचे की आर्मीज़ का तो कोई मतलब ही नहीं है कि वो अपने आप को साबित कर दे, पॉसिबिलिटी नहीं है बॉडी में। और यही वजह है कि हमारी इम्यूनिटी धीरे धीरे जो है कमज़ोर पड़ने लगती है। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं, जब डॉक्टर्स हमारा टीएलसी काउंट करते हैं ना, टोटल ल्यूकोसाइट्स, डब्ल्यूबीसीज को ही हम लोग ल्यूकोसाइट भी एक्चुअली बोलते हैं, और आरबीसीज को इराथ्रोसाइट्स बोलते हैं, और प्लेटलेट को हम लोग जनरली थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। जब डॉक्टर जनरली हम लोगों को इन्फेक्शन से सफ़र्ड होते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर सीबीसी लिखता है, ल्यूकोसाइट टेस्ट लिखता है। तो ल्यूकोसाइट उस कंडीशन में, मतलब कि डब्ल्यूबीसीज उस कंडीशन में गिरी हुई पाई जाती है। दैट मीन्स कि मैंने आपको एक नंबर बताया था अपने लास्ट लेक्चर में कि 5000 to 11,000 mm/क्यूब इसका एक नंबर होता है। अगर आपकी डब्ल्यूबीसीज 5000 से नीचे हैं तो दैट मीन्स कि आपकी बॉडी कहीं ना कहीं इन्फेक्टेड है किसी न किसी ऑर्गेनिज्म से, किसी न किसी पैथोजन से। और अगर आपकी बॉडी में 11,000 से 11,000 से ऊपर डब्ल्यूबीसीज पाई जा रही है तो उस कंडीशन में भी आपकी बॉडी कहीं ना कहीं इन्फेक्टेड है, क्योंकि मामला बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है। कब? जब बाहर से कोई फॉरेन पार्टिकल्स आ जाए आपकी बॉडी में। जैसे भाई शहर में कुछ हो गया, शहर में कोई प्रॉब्लम हो गया, कोई क्राइम एक्टिविटी हो गई, ओके, तो उस कंडीशन में क्या होता है, सख्ती बढ़ा दी जाती है। सड़कों पे, स्ट्रीट्स में, मार्केट्स में बंद करा दिए जाते हैं। आसपास की लोकेशंस की जो आपकी शॉप्स वगैरह होती हैं, अपार्टमेंट्स वगैरह बंद करा दिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कुछ सेंसिटिविटी है। इसका मतलब ये है कि वहाँ पर पुलिस, वहाँ पर डिफेंस मैकेनिज्म ज़्यादा है।
वहाँ पर डिफेंसिव सिस्टम वहाँ पर ज़्यादा उतार दिया गया है। क्यों? क्योंकि वहाँ मामला क्या हो चुका है, सेंसिटिव हो चुका है। यही कंडीशन हमारे बॉडी में, जब कोई इन्फेक्शन जाता है तो WBCs का नंबर अपने आप क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, सेंसिटिविटी बढ़ गई है। तो डॉक्टर्स उसको देख करके, या आप भी अपने TLC को देख करके, अगर TLC आपका बढ़ा हुआ है तो आप भी जनरली TLC को देख करके पता लगा सकते हैं कि हाँ आपके बॉडी में इन्फेक्शन का रेट बढ़ा हुआ है क्योंकि आपकी TLC बढ़ी हुई है। या फिर इसका दूसरा केस है कि किसी कंट्री के अगर सोल्जर्स मारे जा रहे हैं, किसी कंट्री के अगर सोल्जर्स मारे जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि एनिमीज का हमला ज़्यादा हो रहा है डिफेंस मैकेनिज्म के ऊपर। तो इसका मतलब कि वहाँ पर जो आपका डिफेंस रेट है वो भी क्या होगा, कम होगा। और जब डिफेंस मैकेनिज्म रेट कम होगा, दैट मीन्स कि आपके WBCs पे इसका सीधा असर देखने को मिलेगा। तो WBCs का रेट उस कंडीशन में आप देखेंगे, आपके न्यूट्रोफिल्स का रेट, आपके लिम्फोसाइट का रेट, आपके मोनोसाइट का रेट क्या होगा, कम होगा या फिर ज़्यादा होगा। दोनों ही केस में एक अंदाज़ा लगाया जाता है कि आपके बॉडी में कोई ना कोई इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन इन द सेंस मे बी मलेरिया, मे बी टाइफाइड, मे बी जॉन्डिस, हेपेटाइटिस, कुछ भी हो सकता है। वो कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है जो आपके बॉडी में पाया जा रहा है। सो गाइस, आज के लिए इतना काफ़ी है। ओल्डर पर्सन के अंदर इम्यून सिस्टम कम है, हम लोगों के अंदर इम्यून सिस्टम ज़्यादा है। अभी थाइमस का साइज़ ठीक ठाक है या श्रिंक होना शुरू भी हो गया है, तो मोनो दैट मीन्स कि लिम्फोसाइट्स को एक्टिव कर रहा है, लेकिन आगे आने वाले टाइम में प्रॉब्लम कर सकता है ये। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं आपसे कल के लेक्चर में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड टेक केयर।